हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं भाई? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और टाइम टू टाइम आप रिवीजन कर रहे होंगे। और जैसा हमारा थर्मल वाला चैप्टर चल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ रही होगी और जितने होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिए वो आप कर कर आए होंगे। सबसे पहले एक बार सारे बच्चों को जुड़ जाने देते हैं और उसके बाद बात करते हैं हम कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। उससे पहले हम रिवीजन करेंगे भाई। और रिवीजन अगर कोई बच्चा नहीं करता है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर कोई रिवीजन नहीं कर रहा है बेटा तो भूल जाना। अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो मैं फिर कह रहा हूं, इस बार जी जान लगा दो भाई। रिवीजन करना है पक्का और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, टेस्ट आपने दिया नहीं, अच्छा टेस्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। आजकल कुछ पता है ही नहीं रह ही नहीं रहा कि टेस्ट भी हो गया है। कोई बात नहीं, टेस्ट के पेपर का सॉल्यूशन अपन कल करेंगे। टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कल करेंगे। रिवीजन में क्या करें बेटा? रिवीजन में तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर तुम्हें आता है कौन सा नहीं आता है। टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कल कर लेंगे भाई, कल कर लेंगे। 12 आउट ऑफ 10 लोगों के सही है। सबसे पहले मुझे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे करने हैं। क्या किसी को सेल्फ डाउट तो नहीं है ना भाई? किसी को मेरे बीच में सेल्फ डाउट वाला बच्चा नहीं होना चाहिए कि साहब मेरा होगा कि नहीं होगा। और इससे भी गंदा जो सेल्फ डाउट होता है कि हिंदी मीडियम वाले का होगा कि नहीं होगा, भैया अगर तुझे ऐसा लगता है तो अभी निकल ले। अगर कोई सेल्फ डाउट में कि साहब हिंदी मीडियम के साथ, मीडियम आपके सिलेक्शन में कभी भी रुकावट नहीं लाता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे अगले साल एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सारे के सारे चाहिए। पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दो। और दूसरी बात, रिवीजन करना, टेस्ट देना। ये टेस्ट वेस्ट जो नहीं दे रहा है ना वो भूल ही जाना कि हम टेस्ट नहीं देंगे तो भी निकल लेंगे। गलत फहमियां पाले ही नहीं, कुत्ता पाल लेना, गलत फहमी मत पालना। अगर कोई है इस बेच में जो गलत फहमी पाल के बैठा है कि बिना रिवीजन करे, बिना टेस्ट दिए, बिना मेहनत करे सेलेक्ट हो सकता है, तो बेटा गलत फहमी मत पालना, कुत्ता पाल ले। और पढ़ना स्टार्ट कर देना। आप जी जान लगा दे भाई, 6 महीने हैं, तुझे जो भी करना है 6 महीने बाद कर लेना, मैं तेरा साथ दूंगा तेरे हर काम में। पर मुझे अभी सिलेक्शन चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे को उस ऊंचाई तक देखना है। जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था डे 1 से, वो मेरा सिर्फ सपना नहीं था, मेरा जुनून है। हिंदी मीडियम के एक एक बच्चे को उस ऊंचाई तक लेकर जाना है। एक क्वेश्चन नहीं होता है, दो क्वेश्चन नहीं होता है। नहीं सर हम तो नहीं करेंगे। अब तू नहीं करेगा कौन करेगा भाई? ना ना, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? अपनी कमियों पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर कह रहा हूं, तुम्हें लगता है कि कोई चैप्टर नहीं आता है तो उस चैप्टर के टॉपिक बनाकर पढ़िए। फिर टॉपिक बनाकर पढ़ेगा, तुझे पता चलेगा कि कितने टॉपिक तो तेरे तैयार है, कितने नहीं आते। उन टॉपिक पे काम करिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको पूरा चैप्टर नहीं आता हो। किसी भी चैप्टर को बढ़िया करने का एक ही तरीका है कि उसको आप टॉपिक वाइज पढ़िए। जितने टॉपिक आपको आते हैं उनको वापस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इज दैट क्लियर सबको? टेस्ट का सिलेबस अभी नहीं आया है, आते ही बता दूंगा भाई अगला।
चल देख। अच्छा हाँ, अगले टेस्ट का सिलेबस पूछ रहा है। अगले टेस्ट का सिलेबस देख ले भाई, तुम्हारा ही था ना, देखना पड़ेगा मुझे एक बार, रुको। अगले टेस्ट का सिलेबस बता रहा हूं। तुम्हारा सिलेबस नहीं आया अभी, तुम्हारा सिलेबस नहीं आया भाई, अर्जुना वालों का आया है। ठीक है, आओ भाई, चले भाई, कॉपी पेन नीचे और सामने देखिएगा। स्टार्ट करते हैं और सारा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फुल टेस्ट है अगला, बिल्कुल आते ही बता दूंगा, कल आ जाएगा शायद या परसों आएगा। तो सामने देखिएगा, जब हमने हीट को स्टार्ट किया तो एक फॉर्मूला हमने ताप मापी का पढ़ा, से बटा 100 F माइनस 32। जैसे मैं आपको रिवीजन कराता हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे हर बच्चा मेरी क्लास में आने से पहले, जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, शॉर्ट नोट्स आप बना रहे होगे, मुझे उम्मीद है। ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो डे 1 से आपको क्या करना है, क्लास में आने से पहले रिवीजन करके आना है। कैसे? जैसे मैं करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कल की क्लास का रिवीजन कराता हूं। फिर बच्चा मेरे से कहता है सर समरी लेक्चर, अरे मैंने कहा मेरे लेक्चर देख ले, स्टार्टिंग का 5 मिनट, उसमें तेरे को सब मिल जाएगा। हर दिन तेरे को रिवीजन इसलिए कराता हूं, और तू टाइम स्टार्ट कर ले, 5 मिनट में अभी तक जितना पढ़ाया 5-6 लेक्चर अभी क्लियर कर दूंगा। बराबर R बटा 80। अगर तेरे को तापांतर दिया हो तो डेल्टा C बाई 100, डेल्टा F बाई 180 बराबर डेल्टा K बाई 100 बराबर डेल्टा R बाई 80। स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर कांस्टेंट। ये सारी कहानी होने के बाद हमने सीखा क्या? हीट, तापीय प्रसार। तापीय प्रसार में सबसे पहले हमने रेखीय प्रसार गुणांक सीखा, डीएल बराबर क्या? अल्फा एल नॉट dt, अल्फा एल dt। या फिर हम बात कर सकते हैं भैया, ये तापांतर था, फिर यहां से एल फाइनल बराबर एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा dt, फिर इसके बाद एल फाइनल बराबर एल इनिशियल ई की पावर अल्फा टी। ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ के बारे में ये कहानी हो गई। जिन बच्चों ने अगर क्या, किसका ग्राफ टेम्परेचर के साथ ऐसा बनेगा, क्लियर है? एलटी ग्राफ, अरे बोल हाँ या ना। हाँ सर। ग्राफ के बारे में जब आपने बात कर ली कि साहब ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा, ये गोल है भाई, गोल यहां से, तो ये सारे के सारे ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा कि बीटा बराबर 2 अल्फा होता है और गामा बराबर 3 अल्फा होता है। ये समदेशिक के लिए, विषम देशिक के लिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और गामा बराबर क्या बेटा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। फिर इसके बाद हमने प्रतिबल, ओ भाई यहां तक क्लियर था। पेंडुलम हमने सीख लिया, पेंडुलम में जो समय की सापेक्षिक त्रुटि थी वो क्या थी? कि साब ऑफ अल्फा dt, ये भी आपने सीख लिया था पेंडुलम का। प्रतिबल आपने सीख लिया था F बाई ए बराबर y अल्फा dt, अरे ये सीखा था, बोल हाँ या ना। ये सारी चीजें सीखने के बाद आपने ये भी सीखा था कि क्या, कि स्केल का प्रसार आपने सीखा था। स्केल का प्रसार, स्केल का प्रसार क्या था? कि जो मापन का फॉर्मूला होता है सर, वो L इनिशियल 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा स्केल इंटू dt। फिर आपने गामा आभासी भी सीख लिया था बेटा, क्या कि गामा तरल माइनस गामा पात्र। फॉर्मूला वाई तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमने कैलोरी मिति की बातें सीखी। कैलोरी मिति में क्या कि साहब स्पेसिफिक हीट आइस का और स्पेसिफिक हीट किसका रे बाबू? स्पेसिफिक हीट किसका? आइस और स्टीम का, वाष्प का आधा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ वाटर से आइस या आइस से वाटर 80 कैलोरी पर ग्राम। और बात करें क्या, वाटर से स्टीम और स्टीम से वाटर 540 कैलोरी पर ग्राम। याद है तुझे या भूल गया है? अरे बोल,
याद है या भूल गया है? याद है बेटा? याद है। फॉर्मूले दो ही हैं, एक ml है और एक ms डेल्टा t है। यहां तक सबको याद है? गिन ले, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। अरे गिन ले, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। एकदम मुख जबानी याद होना चाहिए। उसके बाद दे धड़ाधड़ क्या करना है भैया? क्वेश्चन ही क्वेश्चन। गधों की तरह यही रटता रहेगा ना जीवन भर। अब कोई कहता है कि साहब मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते। एक बार हर दिन मैं क्लास में करा रहा हूं। हर दिन तुम क्लास में आने से पहले तुम कर रहे हो रिवीजन, क्लास एंड होने के बाद घर पे रिवीजन कर रहे हो। कोई गधाई होगा जिसको भाई याद नहीं होगा, जिसके दिल और दिमाग में अपना सपना नहीं, अपना जुनून नहीं है भैया, उसको याद नहीं होगा। बाकी अगर दिल लगा के कोई मेहनत करे ना तो एक एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया जा सकता है। सर सारे तो नहीं पहुंचते, कहीं ना कहीं मक्कारी करेगा तो नहीं पहुंचेगा। तुझे लगता है कि 6-7 महीने मेहनत करके तू एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, या फिर वापस से अगले साल फिर एक झूठा सा सपना लेकर कि उस बार नहीं हुआ, दिल को दिलासा देना चाहता है, लोगों की सांत्वना बटोर के फिर झूठ माट की तैयारी कर लेगा। तू चाहता है तेरे पास इतना समय है कि तू इसी बार निकलना चाहता है, तो मैं फिर कह रहा हूं सब कुछ भुला दे, सब कुछ भुला दे भाई। सिर्फ एक ही चीज याद रख कि सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तू 4 घंटे सोएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिलेक्शन होने के बाद जो तेरा ओरा होगा ना बेटा, मैं तेरे साथ स्टेज शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा मुझे बुलाए कि हां सर से पढ़कर आए हैं। तकलीफ होती है भाई, तुमसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है। ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है। अगर एक भी सेलेक्ट हुआ ना तो हजारों बच्चे, लाखों बच्चों में एक उम्मीद जगेगी कि माध्यम रुकावट नहीं बन सकता। एक भी 720 लेकर आया ना तो स्ट्रेक क्रिएट कर देगा कि माध्यम जीवन में कभी रुकावट नहीं बन सकता। चला किसी ने सोचा नहीं होगा कि हिंदी मीडियम का बच्चा 720 लेकर आएगा। मैं उसके लिए काम कर रहा हूं और मुझे वही चाहिए। जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे होते हैं ना, वही वक्त है असली करतब दिखाने का। जब दुनिया को नामुमकिन लगे, वही असली मौका है करतब दिखाने का बेटा। आज पूरी दुनिया को लगता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा कमजोर है। तेरे पास ये 6-7 महीने हैं, तो 3 घंटे सोएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम सोने और ज्यादा पढ़ने से आज दिन तक कोई मरा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई मरता ना तो पहला नंबर मेरा होता। मतलब फिर कह रहा हूं कि जी जान लगा दे मेरे भाई, तो दिखा दे इस दुनिया को। चल आगे बढ़ते हैं। जितने भी तुम्हें छुट्टी मिलते, जैसे 2 अक्टूबर की छुट्टी आएगी भाई, अपना बिल्कुल भी टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें। जरा सा टाइम भी डिस्ट्रैक्शन में। मान ले कि तूने बात कर भी लेना तो तुझे क्या करना है वो याद नहीं रहेगा मेरे भाई। किससे बातें कर ली, घूमने चला गया उस चक्कर में, ठीक है तो एंजॉय करके आया, बहुत बढ़िया बात है। पर जो तूने टारगेट बनाया था कि तुझे ये काम करना है, वो सारे काम रह जाएंगे और भूल जाएगा। पहला एक ही काम है, इस बार आर पार का खेल है। जो भी छुट्टी आपको मिलती है 200% उसको यूटिलाइज करिए। संडे अगर आपको मिलता है तो उसको 200% यूटिलाइज करिए।
उसका एक एक सेकंड यूज करिए। हम इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। सालों सालों तक तुम्हें याद रखा जाएगा कि हिंदी मीडियम का बच्चा और ऑनलाइन का बच्चा जिसने इतिहास बनाया, और इस दुनिया में पहली रैंक वाले को ही याद रखा जाता है। तो सोचिए मत उससे कम। छोटा सोचना ही नहीं है भाई, छोटा क्यों सोचना है। जब मैं पहली बार इस बेच में आया था, तुम लोगों के, आज भी बहुत सारे लोगों के, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे डाउट होंगे कि साहब हिंदी मीडियम का रिजल्ट बताओ। ये क्वेश्चन जीवन में कभी कर मत लेना कि सर हिंदी मीडियम का रिजल्ट कहां है। अबे साले, रिजल्ट देखने आया है कि हिस्ट्री बनाने आया है? लोगों को खुद का रिजल्ट दिखाएगा या लोगों के रिजल्ट देखेगा? वो बेवकूफ होता है दुनिया का सबसे बड़ा जो लोगों के रिजल्ट देख रहा है, उनमें तालियां बजा रहा है, जीवन भर तालियां बजानी है या खुद के लिए तालियां बजवाना है। आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है। आजा भाई, होमवर्क क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। उसी वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। पहला क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन। 5 kg का एक पिंड 23 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यदि उसके कुल यांत्रिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट h ऊंचाई पर है, हां, और ये ऑब्जेक्ट m द्रव्यमान का है, बताइए इसके पास कितनी ऊर्जा है? इसके पास यांत्रिक ऊर्जा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कितनी? mgh। और ये सारी की सारी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है मेरे भाई? ये सारी की सारी ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है किसमें? उसमें ऊर्जा में, ms डेल्टा t में। तो क्या दोनों को बराबर कर दूं? mgh बराबर ms डेल्टा t। बोलो हाँ या ना। तो इसने कहा है उत्पन्न उष्मा। अब इसने ताप नहीं पूछा है, उष्मा ही पूछी है। तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये mgh को डायरेक्ट किसके बराबर कर दो? उष्मीय ऊर्जा के, उष्मीय ऊर्जा के। निकाले भाई। m का मान कितना है रे? m का मान है सर कितना? 5, ये 10 और ये 30। कितना आया भैया? ये आ गया सर, Q का मान आ गया 1500, 1500 जूल। पर क्या आपको पता है आंसर कैलोरी में है? आंसर अगर कैलोरी में है तो हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो क्या मुझे इसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे बच्चे, ओ बेटा 1500 जूल है, क्या कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 का भाग देना पड़ेगा तो कैलोरी आ जाएगा? ये लगभग आएगा कितना है? 350 के आसपास। सबने कर लिया था क्या? क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर लिया था? बोलो हाँ या ना। 150 नहीं आएगा, गधों की तरह सोचना बंद कर दीजिए। जूल में आंसर आएगा ना, तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1500 देख के गधेड़ों ने क्या किया? तुम लोग माइनस मार्किंग कैसे करते हो मैं बताता हूं ना। आंसर 1500 आ रहा है तो खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा कि साला ऑप्शन ही गलत होगा। तुम लोगों ने अवधारणा ऐसी ऐसी बना रखी है, मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम बच्चे ने क्या किया होगा कि साहब 150 आंसर दे दिया, 150 आ गया। अब उसने सोच लिया कि सर ने ऑप्शन ही गलत टाइप करवा दिया है। सही बोला ना? थोड़ा दिल दिमाग खोल के काम करिए भैया। आगे बढ़ते हैं। वे वेग से गतिशील एक गोली दीवार से टकराती है जिसके फलस्वरूप उसकी गतिज ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदल जाती है कितनी? आधी। तो उत्पन्न उष्मा
गोले प्राप्त करते हैं, संपूर्ण जितनी भी उष्मा है वो गोले प्राप्त करते हैं, तो गोले के ताप में वृद्धि, गोले के ताप में वृद्धि। चल बेटे चल। सर कुछ नहीं है, इन्होंने बोला गतिज ऊर्जा होती है कितनी, 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा है। पर इसने कहा कि इसके आधी गतिज ऊर्जा k/2 किसके बराबर चली जाती है, संपूर्ण उष्मीय ऊर्जा में, यानी कि ms डेल्टा टी उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो k का मान रखा भैया यहाँ पे 1/2 mv², ये ms डेल्टा टी, काटो पीटो भैया, m से m कट गया, ये v²/4 बराबर s डेल्टा टी। तो भैया डेल्टा टी आ गया v²/4s। उम्मीद करता हूं ये भी कर लिया होगा सभी ने। इनमें कुछ था नहीं कि कोई फॉर्मूला बताना था। सर क्वेश्चन बोल रहा है उसके लैंग्वेज से काम करना है, खेल खत्म है, और क्या है। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके लैंग्वेज से आपको काम करना था। ऐसा नहीं कि सर कोई ना कोई इसका कॉन्सेप्ट होगा। भाई का कॉन्सेप्ट है भाई, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है। फॉर्मूले तुम्हें पहले से आते ही थे। चलो अगला, -10 ग्राम के 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन ईमानदारी के साथ पोल करना है, और मुझे लगता है कि अगर आपने अपना संडे लगाया है तो आप विद इन 1 सेकंड में इसका जवाब दे दो, क्योंकि आप करके आए होंगे। आंसर ध्यान दीजिएगा, जूल में है, हम आंसर हमेशा कैलोरी में निकालते थे, याद हो तो। क्या करना है भैया, मुझे लगता है ये तो आता ही होगा कि साहब ये बर्फ है, -10 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम। पहले इसको उष्मा देंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बनेगा, फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस पानी बनेगा, फिर ये सर 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनेगा, फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प बनेगा। अगर किसी को ऐसे चलना आया है तो मुझे लगता है, अगर तू ऐसे नहीं चला है तो चलने में तेरी गलती है, वो देख ले भाई, चलने में जो तेरी गलती है। Q1 का फॉर्मूला, टेम्परेचर बदल रहा है, ms डेल्टा टी, यानी कि 1 इंटू आधा इंटू 10, ये 5 कैलोरी Q1। बोल हाँ या ना। Q2 लगेगा तेरा ml, Q2 बराबर 1 इंटू 80 कैलोरी। Q3 लगेगा तेरा ms डेल्टा टी, ताप बदल रहा है, 1 इंटू 1 इंटू 100 कैलोरी। और Q4 लगेगा तेरा बेटा ml, 1 इंटू 540, ये 540 कैलोरी। अब थोड़ा सा इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ। हेलो, क्लास में हूं। हाँ, ये Q4 क्या कैलोरी। अरे भाई आया क्या, देखें सबका सेम आ रहा है, देखते हैं भाई कितने जने कर पाए। 75% लोग कर पाए हैं, जो नहीं कर पाए उनके लिए थोड़ा सा और काम दे देता हूं बेटा। सबको जोड़ लेगा ना कालू, जोड़ लेगा ना, ए जोड़ लेगा। जोड़ने के बाद इसको जूल में बदल देना, 4.2 से गुणा कर देना। जिन्होंने ऐसे करने के बाद भी अगर आंसर नहीं आया तो बेटा जोड़ के कैलोरी में बदल देना, कैलोरी को जूल में। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा, कैलकुलेशन तो करवा ही लेने दो। ये हाँ भाई देख, ये रहा भैया, -20 ग्राम वाली 2 केजी बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस 5 केजी के पानी के साथ मिलाया है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा होगी। चलो भाई बढ़े, करते हैं। इधर अपने मेथड से करेंगे हम तो, -20 डिग्री सेल्सियस 2 केजी पानी बर्फ है, ठीक है सर, और 20 डिग्री सेल्सियस के, ओ बेटे 20 डिग्री सेल्सियस के 5 केजी पानी, ये मिक्सिंग है। कैसे किया, क्या दोनों को सेम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे?
सामने देखे भाई, इसे क्वेश्चन से हमने एंड किया था, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से हमने एंड किया था। और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहला तरीका था कि दोनों को समान ताप पर लेकर आए। कहां पर ले आते हैं सर? इसको 0 डिग्री सेल्सियस पानी बना देता हूं, बना दे भाई। ताप घट रहा है, उष्मा लेनी पड़ेगी बेटा, लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, देनी भी पड़ेगी बेटा। ले रहा है तो टेंशन ही मत ले, इधर से लेते इधर देते। चलो क्या, Q बराबर ms डेल्टा टी। सर जी, मैंने कहा जी सर, ये 5000 ग्राम में बदलना पड़ेगा, ये कैलोरी 1 और ये कितना 20, तो ये 100 किलो कैलोरी। क्या बेटा 100 किलो कैलोरी, बोल हाँ या ना? 100 किलो कैलोरी। इधर इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पे आएगा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे। क्या ताप बढ़ रहा है तो देनी पड़ेगी, इधर देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहां तक पहुंचो सारे बच्चे। भैया पेन चलाता रे, निपटा दूंगा आज, नहीं तो 2-4 को। ये 2000 इंटू आधा इंटू 20, भैया यहां तो आ गया 20 किलो कैलोरी। अबे 1000 नहीं कंसीडर कर रहा, किलो में कन्वर्ट कर रहा हूं। फिर सर ये Q बराबर ml, यानी कि 2 इंटू 80, 2000 इंटू 80 ना। हाँ सर, ये 2000 इंटू 80, तो ये 160 किलो कैलोरी। तो ये टोटल हो गया 180 किलो कैलोरी। सबसे पहले ये सबका सेम आ रहा है क्या? सबसे पहले ये सबका सेम आ रहा है, देख ले भाई। इधर से लेनी कितनी है 100, देनी कितनी है 180। अब ध्यान से सुन, मैंने किसी से, किससे? इनसे भैया 100 किलो कैलोरी ली है और कितनी 180 किलो कैलोरी दी है, तो कितनी 80 का अंतर है। क्या 80 वापस लेनी पड़ेगी? अरे बोल हाँ या ना। मैंने ली तो 100 है, दी 180 है, तो 80 किलो कैलोरी वापस लेनी है, वापस लेनी है। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। हाँ, किससे लेगा? अभी आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे देख 7 किलो पानी है, 5 + 2 0 पे दोनों 7 kg 0 डिग्री सेल्सियस पानी है। अब बेटा जब ये लेगा, तू क्या लेगा? उष्मा लेगा। तो बेटा जब लेते हैं तो वो चीज ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है? ठंडी। बेटा उष्मा जब भी ली जाती है वो ठंडी हो जाती है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पानी है, इसके बाद भी अगर तू लेगा तो क्या ये बर्फ बनेगा? अरे बोल हाँ या ना, हाँ या ना। अबे नहीं आया क्या? नहीं आना क्या है बेटा? आने वाने का खेल नहीं है। यहां तक सबने सही किया है क्या? कल की क्लास में सिखाया था। एक कह रहा है कि आ गया सर, एक कह रहा है नहीं आया। क्या नहीं आया भाई? तेरे को चलना नहीं आया? संडे को सो रहा था? अरे बोल ना, संडे को सो रहा था, सैटरडे को सो रहा था। सैटरडे संडे तेरा क्लास नहीं था, तूने सिर्फ ये खेल नहीं देखा, चलना सिखाया अलग से, पानी से वाष्प बनाना सिखाया, वाष्प से पानी बनाना सिखाया। अभी तक तो क्वेश्चन किया ही नहीं मैंने। अभी तक तो मैंने चलना, यहां से पानी तक आना है, यहां से यहां तक आना है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे लाना है। पढ़ना स्टार्ट कर दे। अभी देख लेंगे, रॉन्ग होगा तो आंसर नहीं आएगा, क्यों लोड ले रहा है? एकदम सही है। अब देख, 7 किलो पानी में से अगर 80 किलो कैलोरी निकालेगा, तो अब जितने भी उष्मा निकालेगा, क्या इस पानी को वो उष्मा बर्फ बनाएगी? पानी अभी 0 डिग्री सेल्सियस में है। अब यहां से उष्मा बाहर निकालनी है। कितनी उष्मा बाहर निकालनी है? 80 किलो कैलोरी उष्मा बाहर निकालनी है। 80 किलो कैलोरी उष्मा जब बाहर निकालेगा बेटा,
तो क्या वो उष्मा इसको पानी को क्या बनाएगी? बर्फ। तापमान तो नहीं बढ़ाएगी ना, नहीं बढ़ाएगी, ये लेनी है। तो अगर मैं कहूं कि क्या Q बराबर ml लगेगा, क्योंकि ये बर्फ बनेगा। क्या बनेगा? बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब कितना बर्फ बनेगा? जब ये उसमें बाहर निकालेगा तो ये m ग्राम बर्फ बनेगा। तो Q बराबर ml, Q का मान 80, किलो के लिए 1000, किलो का 1000 बराबर m। कितना आया बेटा? L का मान कितना? 80। तो 80 ने 80 को मार दिया, m आ गया 1000 ग्राम। ये बर्फ बर्फ बर्फ, तो m बर्फ आया बेटा 1 किलो, 1 किलो 1 केजी। तो m पानी कितना आएगा? सर 7 में से 1 घटा दो तो 6 केजी। ये ले भाई, मेरा पहला क्वेश्चन। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ तो 180 होता है, 160 प्लस 20 180 तो होता है। हाँ भाई, अब ध्यान से सुन। जिसको नहीं आया है वो वापस से देखे बेटा, जिसको नहीं आया है वो वापस से देखे भाई। बेटा देख, वापस से देख, जिसको नहीं आया। 7 कहां से आया? सब कुछ तेरे छोटे छोटे डाउट बिना डाउट देके ही बता दूंगा। सामने देख, -20 डिग्री सेल्सियस पे, पेन मत चलाना, अब सामने देखना, पूरा बता रहा हूं। ये बर्फ है 2 किलो, माइनस और 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। सेम टेम्परेचर पे लाएगा इसको, 0 डिग्री सेल्सियस पानी बनाएगा। तो mh डेल्टा टी तापांतर है, तो वैल्यू डालेगा 5000 5 केजी का, ये 1 और तापांतर 20। तो ये देख 5 इंटू 2 10 100 और 1000 के लिए किलो कैलोरी। ये उष्मा लेनी है क्योंकि ताप घट रहा है। पहले ये बर्फ बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, ताप बढ़ेगा इसका, उष्मा देगा तो, अरे देनी पड़ेगी भाई। तो ये 20 किलो कैलोरी mh डेल्टा टी से आया। फिर बर्फ से पानी बनाया तो ml लगाया, 160 किलो कैलोरी आया। दोनों को जब जोड़ा, लास्ट स्टेप में पछता है मुझे पता है बेटा, वहां समझाऊंगा अभी। तो ये आ गया 180 और 100। यहां तक कोई नहीं फंसेगा, मुझे पता है, यहां तक कोई नहीं फंसेगा। आधा कहां से आया? अबे सो रहा था क्लास में, अभी रिवीजन कराया था तब सो रहा था क्या गधेड़ा? क्या कर रहा था अभी? कहां गया रिवीजन? ये क्या है? ये क्या है? सो रहा था, आधा कहां से आया? तू कहां से आया बे? ये क्या लिखा हुआ है आधा? आधे अधूरे। जागता रहेगा, कोई सोएगा नहीं क्लास में। लास्ट स्टेप वापस बता रहा हूं। अब देख, यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता नहीं होगी। एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो ये है 180 तो देने। अब तेरे पास देख, तेरे पास सुन, तू भूखा नंगा है नहीं है तो बन जा, बन जा। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने इससे 100 रुपए लिए और इसको 180 रुपए दे दिए। मेरे पास ना पहले पैसा था ना अब है। नहीं है? नहीं है सर। तो 100 रुपए लिए, 180 दे दिए, तो क्या 80 रुपए वापस लेने हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए लिए, 180 दिए, तो 80 वापस लेने हैं ना, यही लिखा है यहां पर कि 80 किलो कैलोरी वापस लेनी है। अबे किससे लेगा? किससे लेगा सर? अबे वापस लेंगे दोनों समान टेम्परेचर पे। जो मिश्रण हुआ समान टेम्परेचर पे, तो खेल हुआ लेने देने का। खेल कहां हुआ बेटा? लेने देने का खेल कौन से तापमान पे कर रहा है? कौन से पे? समान तापमान पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 किलो पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 किलो पानी। तो ये जो 7 किलो पानी अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे, इससे लेगा, किसी और से मत ले लेना, इससे लेगा। तो तुझे पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी है। जब पानी से उष्मा बाहर निकालेगा, जब पानी से उष्मा बाहर निकालेगा, बर्फ बनेगा या तापमान बढ़ेगा? सर 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है तो उष्मा बाहर निकालेंगे तो ये बर्फ बनेगा। क्या बनेगा? बर्फ। अब जब अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलेगा।
तो तूने कहा कि साहब जब ये 80 किलो कैलोरी निकाले तो m बर्फ बना, m ग्राम बर्फ। तो तूने कहा Q बराबर ml लगेगा। अरे फॉर्मूला क्या लगेगा? ml। तो तूने कितनी उष्मा? 80 किलो कैलोरी। ये m बर्फ का तुझे निकालना है और L का मान 80 होता है, काटा तो 1000 ग्राम जो 1 किलो। तो पानी कितना रहा होगा कि साहब कुल द्रव्यमान 7 था, 7 में से 1 घटाया, 6 kg पानी आ गया। सबको आया है? एक बार सारे कमेंट कर दे। अरे बिल्कुल चल सकते हैं। हां आया है बेटा। जब 80 कैलोरी लिखते हैं तो हम ग्राम में आंसर आता है तो 1000 होगा ना, और 1000 ग्राम केजी में आंसर है। एक एक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए, छापो मार ले। रफ कॉपी में तो कर ही रहा होगा वैसे भाई। जहां तक मुझे पता है कि सेम टेम्परेचर पे तो सारे बच्चे ले आए होंगे, सेम टेम्परेचर पे सारे बच्चे लेकर आ गए होंगे भाई। बेटा मैं आपसे कह रहा हूं ना, इस क्लास का 99% बच्चा 50% वो कर चुका था मेरे नहीं कराने से पहले। सेम टेम्परेचर पे लाना। इससे अगले जो स्टेप है लेने देने का खेल। क्यों नहीं आता तुम्हें लेने देने का खेल? क्योंकि तुम अभी बालक हो, अभी तुम सीखे नहीं हो। तो कौन सिखाएगा लेने देने का खेल? तुम्हारा मास्टर। सब आता है, लेना है और देना है। इससे लेनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी बेटा। सब सिखा देगा रे, सब सिखा देगा। अगला क्वेश्चन देख, सब सिखाएंगे तेरे को। ये कर लेगा क्या? क्या तू ये कर लेगा? हाँ या ना में जवाब दे। ये कर लिया होगा सबने? हाँ या ना में जवाब दे। क्या ये कर लेगा तू? ये कर लेगा? बहुत बढ़िया भैया। ये मुझे लगता है आप कर लोगे, मुझे जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन को कराने की। इसका आंसर मैं दे देता हूं भाई। इसका आंसर वैसे आंसर की देते पहला आंसर है, इसका आंसर मैं दे देता हूं। जो क्वेश्चन अननेसेसरी मुझे पता है ये तो सारे कर ही लेंगे भाई। चलना आता है वो तो कर ही लेगा, जिसको नहीं आता वो कैसे करेगा? प्रियान से बेटा जहां पे तापमान बदलेगा वहीं एमएस डेल्टा टी लगेगा। तापमान नहीं बदल रहा तो फिर एमएल लगेगा। दो ही तो फॉर्मूले बच्चे। सेवन कहां से आया बता दिया था मैंने बेटा वापस। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्या देखें मिक्सिंग का। हाँ ये वाला 1 ग्राम वाष्पन की गुप्त उष्मा, मुझे लगता है ये भी कर लेगा। कितनी है रे भाई? ये 536 है। 540 होती है, इसने 536 दे रखी है। जूल में बदलना है, ये कैलोरी पर ग्राम है। तो 536 को ये 4.2 जूल और ये 10 की पावर -3 kg सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा। मुझे लगता है ये भी कर लिया होगा भाई। जो आसान है वो तो तू कर ही लेगा भाई, उसमें मैं क्या करूंगा। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है? अगले क्वेश्चन के लिए जो आपको एक बार फिर वहीं पर लेकर जाना है कि लेनी है और देनी है। सर इसके उष्मा लेनी है और इसको उष्मा देनी है। देखो भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम बर्फ। ओ बेटे ये बर्फ है और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है 10 ग्राम। चलो 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 ए बच्चे चलना स्टार्ट कर दे रे। कालू अगर तू यहां नहीं सीखा तो जीवन भर रोएगा, ना कभी ले पाएगा ना कभी दे पाएगा। इसलिए सीख ले बेटा। इसको पानी के साथ मिलाया है। क्या कितना है रे? 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम पानी है। 10 ग्राम है। सबसे पहले दोनों को समान ताप पर लेकर आओ। सबसे पहले दोनों को समान ताप पर लेकर आओ बेटा। पोल तो मैं करा दूंगा, लोगों की पोले खुल जाएगी। ये क्वेश्चन गलत मत कर लेना मेरे भाई। ये क्वेश्चन समय सबसे पहले सब लेकर आते हैं भाई। इसको तापमान देंगे तो ये 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है तो ये पानी बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे।
ओ बेटा यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पानी बनेगा। हाँ तो क्या देख ताप बदल रहा है? नहीं। अवस्था बदल रही है तो ml लगेगा। ml है 10 और ये 80, तो ये हो गई सर 800 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 800 कैलोरी। देनी पड़ी कि लेनी पड़ी? देनी पड़ी सर, ताप बढ़ रहा है, अवस्था बदल रही है ना, बर्फ से पानी की तरफ आ रहे हैं तो उष्मा देनी पड़ेगी ना भाई, ताप नहीं बढ़ रहा, सॉरी। इसका ताप घटेगा 0 डिग्री सेल्सियस। पानी ओ पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, और दिन भी सानी सानी। 10 इंटू 1 इंटू 20, सर इसने 200 कैलोरी ली है भाई। इससे उष्मा बाहर निकलेगी, तापमान घट रहा है, तो कितनी लिए? 200 कैलोरी लिए, 800 दे दी भैया। ओ भाई यहां तक सबका सही होगा मुझे लगता है। अब देख तूने 200 कैलोरी 200 रुपए लिए ली और 800 कैलोरी दी। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। अरे सही है, यहां तक सबका सही है बेटा। ए मेरे बेटे यहां तक सही है? सही है सर। तो क्या 200 लिए 800 दिए तो माइनस कर, कितना? 600 कैलोरी। अब तेरे दिल में ये ख्याल हो कि किस में से किसको घटाएं, माइनस का लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि हम लेना देना खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? लेना देना। तो 600 कैलोरी क्या वापस लेनी पड़ेगी? 600 कैलोरी लेनी पड़ेगी, ज्यादा दे रखी है, लेनी पड़ेगी भाई। किससे लेगा? सर ये मिश्रण देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, टोटल कितना है? ओ भैया 20 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इससे लेगा कितनी? 600 कैलोरी वापस लेगा। वापस लेगा सर, वापस लेनी है। जब इससे उष्मा बाहर निकालेगा बेटा, जब इससे उष्मा बाहर निकालेगा तो क्या ये पानी बर्फ में बदलेगा? यस सर। तो ये पानी बर्फ में बदलेगा, हाँ या ना? ये तुझे एहसास होना चाहिए। तो उष्मा वापस निकाल रहा है, तो सबसे पहले तूने कहा कि साहब ये 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में बदलेगा, मैंने कहा हाँ। तो आपसे ये कहे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, मैंने कहा बता ताप बदल रहा है कि नहीं, तो Q बराबर ml लगाओ सर। क्या लगाओ? Q बराबर ml। कितनी वापस ले रहा है कि सर 600 बराबर m, कितना द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान यहां से बर्फ में बदलेगा। मैंने कहा बताओ ना भैया कितना बदलेगा, क्या सारा का सारा बदल जाएगा या आधा बदलेगा? देखते हैं भाई। तो हमने कहा कि m इंटू एल का मान 80, m इंटू एल का मान 80, यहां से ये कट गया, हाँ तो ये 60/8 बराबर m। हाँ सर। तो ये 23/4 बराबर m। सर ये 15/4 बराबर m। तो m का सॉरी 15/2, 15, अरे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं रे, तू जानता नहीं अभी। 15/2 7.5 ग्राम तो बर्फ बना, 7.5 ग्राम बर्फ बन गया है सर। टेम्परेचर निकालना है ना, रुक तो जा। 600 कैलोरी जब तूने निकाली 7.5 ग्राम बर्फ बन गया और बाकी बचा पानी। तो बेटा जब तूने सारी उष्मा निकाल ली तो सिर्फ 7.5 ग्राम पानी बना है, बर्फ बना है। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप बदलेगा ही नहीं ना। भैया सारी के सारी उष्मा निकालने के बाद पूरा 20 ग्राम को तो बना ही नहीं पाया वो। सारी के सारी उष्मा निकालने के बाद 20 ग्राम को बना ही नहीं पाया, सिर्फ 7.5 ग्राम को बना पाया, बाकी पानी। तो तापमान क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नहीं बदलता। तो देख बर्फ का द्रव्यमान आ गया, तेरे से कहे कि पानी का द्रव्यमान 20 माइनस 7.5, यानी कि सर ये 12.5
ग्राम। और तापमान, मैंने कहा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। तेरे सारे आंसर हैं, उसने तो एक ही पूछा है, उसने तो एक ही पूछा है। वापस से देख ले, जहां तो अटकता है तो कहां अटकता है, तो यहां तक आ जाता है, सेम टेम्परेचर पे लेकर आना तुझे आता है। पर जब तो ले लेता है यहां से 200 कैलोरी और इसको दे देता है 800 कैलोरी, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो तूने जुगाड़ करके कहीं से दी। भाई वैसे तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में लेने देने का खेल कराने वाले हैं। तो भैया यहां पर ये 200 कैलोरी ले ली, 800 दे दी, तो बची एक्स्ट्रा कितनी दे दी इसको, 600। तो 600 वापस लेनी है। तो 600 जब वापस लेगा, किससे लेगा कि सर ये मिश्रण कहां पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, समान टेम्परेचर पे, कितना है 20, 10 और 10 20 ग्राम है, इससे वापस लेंगे। तो यहां से तूने कहा कि पहले तुझे ये पता होना चाहिए कि जब इसमें से उष्मा बाहर निकलेगी तो अब क्या होगा कि सर ये बर्फ बनेगा पहले, और उष्मा निकालता तो उसका तापमान और घटता। पर जब तूने 600 कैलोरी वापस निकाली तो सिर्फ वह 7.5 ग्राम को ही क्या बना पाया, बर्फ बना पाया, और बाकी बचा कितना रह गया, पानी। इसका मतलब ये यहां से नीचे गया ही नहीं, यहां से नीचे गया ही नहीं। तो क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया कि तेरे से पूछता बर्फ का द्रव्यमान ये रहा, पानी का ये रहा, और तापमान बदलेगा ही नहीं। आया है, आया है बेटा, ये सबसे आसान तरीका है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको? एक और करें, एक और करें, एक और करें भाई, जब तक नहीं आएगा तब तक करेंगे। अच्छा तेरा इसी में डाउट होता, मान ले, मेरी बात ध्यान से सुन, तेरा डाउट मुझे समझ आ गया है, तेरा इसी में डाउट होता सर कि सर हमें कैसे पता चलेगा, क्या कि अगर सोचोगे क्वेश्चन यही था, यहां तक तो ले आएंगे सर, यहां तक तो हम ले आएंगे, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है सेम टेम्परेचर पे। पर सर इसके बाद मान लो 600 की जगह, ध्यान से सुनिएगा, 600 की जगह अगर ये 2000 कैलोरी निकाल रहा होता, 2000 कैलोरी निकाल रहा होता, निकालनी होती, ध्यान से सुनना, आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि 2000 कैलोरी, इसे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, तेरा डाउट कहां होता, मैं समझ गया तेरे को डाउट कहां आ रहा है, 600 की जगह 2000 कैलोरी निकालता, तो तू यहां आया चुपचाप, तूने कहा कि साहब लो हम तो 2000 कैलोरी निकाल लेंगे। तो तुझे मैंने क्या सिखाया कि भैया पूरे निकाल ले, और तुझे ये पता होना चाहिए कि साहब ये 20 ग्राम पानी है, उष्मा निकालेगा तो ये बर्फ बन जाएगा, क्या बनेगा, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो तूने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया Q बराबर ml, यहां लिखा 2000, m का मान कितना 20, सॉरी m तो निकल जाएगा, l का मान 80, तो ये कट गया सर, तो ये 200/8 बराबर कितना m, हाँ 100/4 बराबर m, और 25 कितना, 25 ग्राम बर्फ। ध्यान से सुनना सर, पानी तो 20 ग्राम ही था, पानी तो क्या था 20 ग्राम, बर्फ कितना बना दिए हो 25 ग्राम। इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन में गलती हुई है, गलती करेगा तो अपने आप पहचान लेगा। तेरे को क्या बताया कि समान टेम्परेचर से इतनी निकालनी है, तूने पूरी निकाल ली, और यहां बर्फ का द्रव्यमान निकाला, पानी 20 ग्राम था, 25 ग्राम बर्फ बन रही है, इसका मतलब गलती हुई है, क्योंकि 20 ग्राम पानी है तो 20 ग्राम से ज्यादा बर्फ नहीं बन सकता। समझ रहा है मेरी बात को, ध्यान से सुनना, अभी पेन वेन मत चला, तेरे को इससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन बता रहा हूं, अब तेरे को इससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन, तो गलती पता चल गई कि साहब क्या हुआ होगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या हुआ होगा कि सर
सबसे पहले तो ये सारा का सारा बर्फ बना और बर्फ के बाद और उष्मा निकालने पर क्या हुआ होगा, तापमान और घटा होगा, ये स्टेप होगी। क्या बेटा कि जब आप उष्मा निकालोगे तो अब देख ध्यान से सुनना कि सारी उष्मा निकालने के बाद अगर ऐसा खेल हो गया तो अब कैसे करेगा कि क्या क्या हो सकता है उष्मा निकालने के बाद कि सर सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बनेगा। हाँ, अगर मान लो ये सारा का सारा बर्फ बन रहा है तो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बनाने के लिए कितनी उष्मा चाहिए, ml। तो m कितना 20 इंटू 80 कितना 1600 कैलोरी तो आपने इससे निकाली। तो ये सारा का सारा 20 ग्राम क्या बन गया, बर्फ बन गया। ध्यान से सुनना, आपने Q बराबर ml लगा दिया, इस पूरे को बर्फ बना दिया तो 1600 कैलोरी निकाल ली। अब आपने टोटल कितनी निकालनी है, 2000। तो 2000 में 1600 घटा दे। जैसे ही 2000 में 1600 घटाएगा 400 कैलोरी बचेगी। क्या 400 कैलोरी अभी और निकालनी है, ध्यान देना ओ भैया, नहीं तो मैं लेवल नहीं बढ़ाऊंगा कभी भी फिर। अब आपको 400 कैलोरी और निकालनी है, टोटल तो 2000 निकालनी है। हाँ, तो आपने जैसे 1600 निकाले तो ये पूरा का पूरा यहां आ गया। अब तुझे पता है अब अवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जितनी भी उष्मा तू निकालेगा क्या ताप घटेगा, हाँ या ना। जितने भी उष्मा तू यहां से निकालेगा क्या ताप घटेगा, हाँ हाँ या ना। हाँ, तो यहां से ये 400 कैलोरी निकाले तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मान लो कि ये तापमान आया T डिग्री सेल्सियस पे बर्फ, तो फॉर्मूला लगाएगा ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। बस हो गया। Q का मान कितना 400, द्रव्यमान कितना है 20, S का मान बर्फ का आधा और ये डेल्टा टी, ये क्या डेल्टा टी। तो बेटा ये 10 और ये कट गया तो डेल्टा टी कितना आया 40 और टी कितना आएगा, सर बर्फ का तापमान माइनस में ही जाएगा ना 0 के बाद, तो माइनस का 40, माइनस का 40। मुझे पता है कि यहां आधे निपट गए होंगे भैया, तापांतर डेल्टा टी 40 है, पर हमें मन में पता है कि -40 आंसर आएगा ताप के बारे में बात करेंगे तो, और सारा का सारा बर्फ बना है। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने उसे क्वेश्चन में तेरे को एक और स्टेप आगे समझाने की कोशिश करी कि तू अगर 600 की जगह 2000 कैलोरी निकालता तुझे सोचने में मजबूर हो जाता। एक और क्वेश्चन में करता हूं, कोई नहीं करेगा, सामने देखिएगा। उस क्वेश्चन को तो तू कर ही लेगा, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन में कराता हूं बेटा, तेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वैसे तो इतना तेरे से कभी नहीं पूछा जाएगा, एक और स्टेप आगे नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी तेरे मन की शांति के लिए सामने देख। मेरे साथ साथ सेम टेम्परेचर पे सारे बच्चे लेकर आएंगे। मैंने कहा कि मेरे पास 100 ग्राम बर्फ है, हाँ, और ये -20 डिग्री सेल्सियस पर है। इसके साथ हमने 50 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम पानी मिलाया। क्या मिलाया, पानी। सारे बच्चे करने को तैयार हैं? अरे डर मत अभी, क्यों परेशान है? आधा क्वेश्चन तो समझ गया ना कि अगर ये मिक्सचर का क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले तुझे समान ताप पर लाना है। मुझे पता है कि तू कहां अटक रहा है, तू लेने देने के खेल में अटक रहा है। सबसे पहले एक बार अपने आप को श्योर कर दे कि इसको तू सेम टेम्परेचर पे लाएगा तो सही आंसर देगा। 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे ले जाओ, सबसे पहले ले जा भाई इसको। जब तू 0 डिग्री सेल्सियस पानी बनाएगा तो क्या ms डेल्टा टी लगाएगा? सामने देखना आप, जिसको नहीं आ रहा। क्यों सर? क्योंकि बेटा ताप बदल रहा है। तो 50 इंटू 1 इंटू 50, सॉरी द्रव्यमान है 10 इंटू 1 इंटू 50, 500 कैलोरी। अब बता, तापमान घट रहा है, तापमान घट रहा है तो उष्मा बाहर निकली होगी, यानी कि लेनी पड़ेगी। 500 कैलोरी लेनी पड़ेगी।
ये बर्फ है तो बेटा सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ बना होगा, क्योंकि इसको उष्मा दी होगी तभी तो ताप बढ़ेगा। तो ये ms डेल्टा टी तापांतर वाला फॉर्मूला 100 इंटू 1/2 इंटू 20, एस का मान 1/2 है। अब ये मत कहना गधों की तरह कि 1/2 कहां से है, 1000 कैलोरी। फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस पानी तो ml लगेगा, 100 इंटू 80 ये 8000 कैलोरी। तो टोटल 9000 कैलोरी दी है, 9000 कैलोरी दी है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक सबने कर लिया ना? अब तुम्हें यहां तक की कैलकुलेशन भी अगर नहीं आ रही है ना बेटा, नीट ने एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया कि यहां से यहां जाने तक कितनी उष्मा देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। अगर तुम्हें वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो भैया, फिर पढ़ने की जरूरत है। फिर तुम कितना यूं कर लो या यूं कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेन चलाएंगे नहीं, गधों की तरह करते रहेंगे। यहां तक नहीं आ रहा है इनको यार। यूं यूं करते रहेंगे, करते रहना, ये अंगूठा कहीं और घुस जाएगा फिर। हाँ, 500 कैलोरी लिए 9000 दी है। अब तुझे पता चल रहा है 500 कैलोरी ली और 9000 दी, तो तुझे नहीं पता चल रहा है कि 8500 ज्यादा दे रखी है। तो क्या 8500 वापस लेनी है? वापस लेनी है। 8500 कैलोरी वापस लेनी है। किससे लेगा? अब सामने देख लेना, एक एक स्टेप पूछ पूछ के कर रहा हूं तेरे से। इसमें कोई दिक्कत लेने देने में? कितनी लेनी है, कितनी देनी है, कितनी लेनी है, कितनी देनी है, इसमें कोई दिक्कत? अरे बोल भाई, इसमें कोई दिक्कत? 500 कैलोरी तूने लिए, 9000 दिए, क्या 8500 वापस लेनी है? इसमें कोई दिक्कत? किससे लेगा बेटा? इसका टोटल द्रव्यमान 110 110 110 ग्राम पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहां से उष्मा बाहर निकालेगा, यहां से उष्मा बाहर निकालेगा। अब तो पॉसिबिलिटी बता कि जब ये उष्मा बाहर निकालेगा तो क्या क्या हो सकता है कि साहब ये बर्फ बन सकता है पूरा का पूरा 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके नीचे भी जा सकता है। भाई यही पॉसिबिलिटी है ना कि अगर यहां से उष्मा जब बाहर निकालेगा तो हो सकता है कि 110 ग्राम, ध्यान से सुन, 110 ग्राम पूरा का पूरा बर्फ बन जाए, हाँ या ना, और 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हो सकता है इसके बाद इसका तापमान कम हो जाए, ये हो सकता है। अब तुझे नहीं पता कि पूरा बर्फ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो तू चेक कर ले भाई, तू चेक कर ले। क्या चेक करेगा? तो चेक करेगा कि मान ले पूरा का पूरा बर्फ बन गया तो तुझे कितनी उष्मा बाहर निकालनी पड़ती कि साहब ml। अबे थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, वापस लेनी है। तो तूने कहा कि Q बराबर M, M कितना है 110 और ये 80। तो सर आप देखिए ध्यान से कि अगर ये पूरा बर्फ बनता तो कितनी, 8800। अगर ये पूरा का पूरा बर्फ बनता तो कितनी उष्मा बाहर निकालनी पड़ती?
अरे कितनी उष्मा बाहर निकालनी पड़ती? 8800। बेटा मस्ती मजाक ठीक है, कर लेते हैं हम। अब सुन ले भाई, क्या तेरे पास 8800 बाहर निकालनी है? नहीं। क्या तुझे 8800 बाहर निकालनी है? नहीं। कितनी निकालनी है? 8500। भैया पूरा का पूरा बर्फ तो नहीं बनेगा। तूने यहां चेक किया, ये चेक किया कि अगर ये पूरा बर्फ बनता तो इतनी कैलोरी बाहर निकालनी पड़ती। तू कितनी निकाल रहा है? 8500। तो ये पूरा बर्फ नहीं बनेगा। पर अब जितनी भी उष्मा निकालेगा उससे बर्फ ही बनेगा। बोल हाँ या ना? उष्मा बाहर निकालेगा तो उससे बर्फ ही बनेगा। क्लियर है? ये तो चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि साहब ये 110 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेल्सियस में। हाँ, अब इससे मैं कितनी उष्मा निकालूंगा? Q बराबर ml। ये 8500 निकालूंगा और जो निकालूंगा उससे बर्फ बनेगा। और ये कितना? 80। तो m बर्फ आ गया तेरा 8000। ये कट गया 850/8 ग्राम। और तेरा पानी अगर तुझे निकालना है तो बेटा ये आ जाएगा m पानी, क्या m कुल कितना है? 110 में से ये घटा दे m बर्फ, तो तेरे को पानी निकल जाएगा। और बेटा तापमान कितना होगा? तापमान बदलेगा नहीं, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस। सोच के बता, तेरे को बात समझ आई कि नहीं आई? अब दिल पे हाथ रख के कसम है तुझे नीट की, समझ आया है? नीट का कसम है बेटा, समझ आया है? दिल पे हाथ रख के ईमानदारी के साथ बताना है। तेरे को एक लेवल ऊपर तक समझा दिया है, इतना लेवल तेरे से नहीं पूछा जाता है। फिर भी तेरे से पानी का, बर्फ का, किसी का भी द्रव्यमान पूछ ले, कहीं से कहीं जाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इससे आसान तरीका है ही नहीं। फॉर्मूला में तो उलझ जाएगा, मुझे पता है। इससे आसान तरीका नहीं है बेटा। मस्ती मजाक का टाइम गया, अब पढ़ ले भाई। ठीक है, मस्ती मस्ती हो गई, जो भी है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब सुन 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 सुन। अब क्या करेगा? जिसको जरा सी भी तकलीफ है भाई, इस क्वेश्चन को लिख। इस क्वेश्चन को लिख, समझ समझ के लिख। समझ समझ के लिख। कैसे लिखेगा? तेरे को 5 मिनट का समय दे रहा हूं। इसको इसके साथ मिलाया, पहला स्टेप भी लिख ले। तेरे साइड में समान ताप पर लेकर आए, समान ताप पर ले जाएं। ये लेने देने का खेल लिख। जो तुझे समझ आया है सब कुछ अपनी लैंग्वेज में लिख दे। जो तुझे समझ आया है सब अपनी लैंग्वेज में लिख दे मेरे भाई। जो तुझे समझ आया अपनी लैंग्वेज में लिख दे भाई। लिखना स्टार्ट कर बेटे। दिव्या 100 + 10 110 होते हमारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ पता नहीं क्या होते हैं, 1000 होते हो तो मुझे नहीं पता। ये देख, 110 से पानी से बता दीजिए। 110 से ही बताया है बेटा। लास्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बेटा। फाइनली अब समझ गया, बहुत बढ़िया। 80। कुछ गधे तो इन्हीं में परेशान हैं भैया, जो इसी में परेशान है कि 80 कहां से आया, 80 कैलोरी आधा कहां से आया। आप जीवन भर यही करना, मतलब पढ़ना लिखना है नहीं तुम्हें। आधा कैलोरी तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें पता है तुम आधे हो, अधूरे हो कि पूरे हो? तो सर आधे का कैसे पता होगा? आखिर में पानी कहां से? ओ लाला, लाला ये तुम्हारा किराने का दुकान नहीं है। आखिर में पानी कहां से आया? आखिर में पानी ही आता है, क्योंकि हम कहां लेकर जाता है? हम दोनों को सेम टेम्परेचर पानी पे लेकर जाता है गधेड़ा। इसलिए आखिर में पानी आएगा ना, पानी के मिश्रण पे ही तो लेने देने का हुआ।
दोनों को जब मिलाया तो हम दोनों को कहां लेकर गए? पानी में। तो दोनों को पानी में लेकर गए तो बेटा यहीं पे लेने देने का खेल हो रहा है, तो आखिर में पानी रहेगा ना। ये 100 ग्राम है और ये 10 ग्राम है। लास्ट स्टेप को वापस देख बेटा, ये तो कर लिया होगा तुमने। अब यहां देख, ये चेक करने वाली कहानी भी लिखेंगे सभी, ये चेक करने वाली कहानी भी लिखेंगे कि 110 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमें 8500 वापस लेनी है। अब हमारे दिल में ख्याल आया कि जब हम उष्मा बाहर निकालेंगे, जब हम उष्मा बाहर निकालेंगे, पता नहीं कहां पहुंच गए हैं बेटा। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। जब उष्मा बाहर निकालेंगे तो क्या होगा इसके साथ? सर ये बर्फ बन सकता है। पूरा बर्फ बनने के बाद सर ये नीचे माइनस में तापमान जा सकता है। तो मैंने कहा हमें नहीं पता क्या होगा, तो हमने चेक किया। ये चेक करने की कहानी है कि अगर ये पूरा बर्फ बनता तो हमें कितनी उष्मा बाहर निकालनी पड़ती कि ml, एल का मान 80, एम का मान ये 8800, पर तो कितनी उष्मा बाहर निकाल रहा है? 8500। मतलब पूरा बर्फ नहीं बनेगा। तो फिर क्या होगा? पर यह तो तय है कि जो उष्मा निकालेगा उससे बर्फ ही बनेगा, जो उष्मा निकालेगा उससे बर्फ ही बनेगा। तो तूने यहां से 8500 पूरी की पूरी उष्मा निकाल ली, तो यहां से बर्फ बन गया। तूने कहा पानी का द्रव्यमान, मैंने कहा इसमें से बर्फ का द्रव्यमान घटा दे, पानी का आ जाएगा। तापमान, मैंने कहा अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नहीं बदलता, तो 0 डिग्री सेल्सियस। मुझे नहीं लगता बेटा अब किसी को कोई दिक्कत होगी। मैंने अपना पूरा समय दिया है और 1000% इस क्वेश्चन को दिया है मैंने, 1000%। और आज कुल मिलाकर इस सेम वैरायटी के क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए कल और आज में। तो मुझे लगता है कि आपका एकदम सही होगा। ये 850 है बेटा, 850। समझ आ गया होगा सबको भाई। मैंने कोशिश करी है, ये वो तरीका है बेटा जिससे इस टाइप का कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं। आगे बढ़े भाई। अब भाई देखो, मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चे को बात समझ आए, तो वो मेरे चाहने से नहीं होगा मेरे भाई, वो मेरे चाहने से नहीं होगा, वो आपके पढ़ने से होगा दोस्त। चाय पानी। आगे बढ़े। अगला होमवर्क क्वेश्चन। चल भाई, ये कर दे बेटा, ये गलत कर दिया ना। कैलकुलेशन कर ले भाई, आंसर कितना आया। वो तो मैंने मन से बनाया था क्वेश्चन भाई। चलो बेटे चलो। अरे बेटा, Q बराबर MS डेल्टा टी, ये 420 जूल में है। हाँ, ये मत भूल जाना। ये 10 ग्राम है तो इसको केजी में बदल, 10⁻³ खेल यहां होगा। और ये S जूल में कितनी थी? 4200 इंटू डेल्टा टी। अब है खेल, 42 से 42 गया,
और बेटा ये 10 की घात 3 से ये गया तो इधर 10 बचा। तुझे आते हुए भी अगर तूने गलत किया है, इसका मतलब है तुझे यूनिट कन्वर्जन नहीं आ रहा, तुझे जूल में कन्वर्ट, जूल में है, कैलोरी में चिपका रहा है, 1 कैलोरी लिख दिया होगा गधे की तरह। अब आपने गलती क्या कर सकता था जिसने गलत किया कि सर ये 420, m का मान 10, ये 1 और ये डेल्टा टी, तब भी डेल्टा टी उसने लगाया होगा 42 डिग्री सेल्सियस। जो गधे डी डी आंसर कर रहे हैं ना, उनका है ये क्या 42, ये रहा। अब इनके साथ चमत्कार कैसे होता है, माइनस मार्किंग कैसे होती है, ऐसे होती है। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन के इतना आसान क्वेश्चन है, आंसर भी मिल गया। अब एग्जामिनर आंसर देता है ना, जैसे मैं आपको मैक्सिमम टाइम जब भी क्वेश्चन करता हूं तो जब मैं पहली बार सॉल्यूशन देता हूं तो मैं गलत बताता हूं सॉल्यूशन। जहां जहां मुझे लगता है कि यहां बच्चा गलती करता है वहां मैं गलत बताता हूं पहले से ही, ताकि जो गलती मैंने करी है वो गलती आपने भी करी है तो आपको मालूम चले और गलती आप वापस ना दोहराओ। तो एग्जामिनर को पता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाले आंसर, गलत आंसर कैसे ला सकता है बच्चा। तो वो क्या करता है, वो आंसर, वो जो गलत आंसर है वो ऑप्शन में देता है। फिर आप कहते हो सर हम आए थे, ऑप्शन भी मैच किया था, घर आए चमत्कार हो गया। हमारे माइनस मार्किंग ऐसे होती हैं। तो ध्यान रखे भाई, इन्हीं चीजों से ऊपर उठना है, इन्हीं चीजों से उठ के काम करना पड़ेगा दोस्त। गलतियां करिए पर उन गलतियों में काम करिए भाई। चलो भैया आगे बढ़े। एक और बात, ये मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपर स्टार, मैंने पहले से ही दे दिए हैं। आपको पता चल जाएगा कि कितने टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, उतने तक की थ्योरी पढ़नी है, सारे रखूंगा मैं। जो नहीं पढ़ाए हैं वो भी सारे रखूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, पर आपको उतने तक के पेज ही पढ़ने हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ लेने का है। ठीक है, आओ भाई अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ है, ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे सारे बच्चे। बेटा फातिमा 4200 कहां से आया, एक बार अपने नोट्स उठा के देख ले बेटा, नोट्स उठा के देख ले बेटा, कल के अपने आप पता चल जाएगा, सब लिखा है एक एक चीज। जब मुझे ये पता है कि तुम किसी क्वेश्चन में कितनी गलतियां कर सकते हो, तो मुझे यह भी पता है बेटा कि तुम ये भी पूछोगे कि 4200 कहां से आया, 80 कहां से आया, क्योंकि पिछले 8-9 साल में सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना नहीं सीखा है, उस हर एवरेज बच्चे के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है, जो क्लास के बाद आके मेरे से पूछता था कि सर ये बताओ कैसे आया। मैं ये मेथड ऐसा नहीं पहली बार सिखा रहा हूं, ये मेथड मैंने जब से पढ़ा रहा हूं तब से सिखा रहा हूं। तो हर बार बच्चा कहां अटकता था, समान ताप पर लाने पे नहीं अटकता था, उसके बाद अटकता था लेने देने के खेल में। इसलिए मैंने कोशिश करी कि आपको लेने देने का खेल कम से कम 4-5 क्वेश्चन में सिखाया। फिर भी अगर किसी को तकलीफ है लेने देने के खेल में, बेटा आप वापस से इसको रिवीजन में देखना, रिकॉर्डेड में वापस से एक बार देख लेना, आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे लेने देने के खेल में, कैसा भी डाउट नहीं रहेगा बेटा, कैसा भी। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने बेटा। आज का अगला टॉपिक है जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट। ओ बेटे ध्यान से सुन, इसको लगाए आप 11 स्टार। जल तुल्यांक, जल तुल्यांक कितने जनों ने पढ़ा है? इस चैप्टर का वो टॉपिक जो बच्चों को समझ आता ही नहीं है, समझ लेता है, फॉर्मूला भी रट लेता है, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं कर पाता। हाँ भाई, हाँ भाई बोले।
कितने जनों को ये टॉपिक आता है? नहीं पढ़ा है? सामने देख, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा कर दे। एक पात्र है तेरे पास, पात्र है ये, हाँ। अब क्या है कि मैंने कहा ये पात्र है, अब इसमें तेरे से कहे कि साहब 2 किलो पानी है, हाँ। इस 2 किलो पानी का तापमान अभी 0 डिग्री सेल्सियस है भाई, 10 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए दी गई उष्मा, चल भाई निकाल, दी गई उष्मा, बिना पेन चलाए भी निकाल सकता है। ऑप्शन ए 20,000 कैलोरी, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 20,000 कैलोरी, ऑप्शन सी लेस देन 20,000 कैलोरी, ऑप्शन डी कालू एंड काली की जोड़ी। किसी ने नहीं तोड़ी। बीस हजार बेटा, ये 20,000 लिखा हुआ है, 20,000 लिखा हुआ है। लिखते टाइम मैंने गलती कर दिया। अब अगर तू एक ऑर्डिनरी बच्चा है जो सिर्फ नीट की तैयारी करने आया है, तो तू किस तरीके से सोचेगा? फॉर्मूला सिखाया, अभी कर देंगे। तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा तब काम चलेगा भाई। तू नीट की तैयारी करने नहीं आया, सेलेक्ट होने आया गधेड़ा। अगर मैं तुझे ये पात्र दे देता और तेरे से कहता पानी दे देता 2 किलो, ले ताप बढ़ा दे, तो क्या पानी को सीधा चढ़ा देता क्या? या कोई पात्र पतीला लेता, भगोनी लेता, कुकर लेता, उसमें गर्म करता ना। तो सिर्फ पानी ने जितनी उष्मा ली उसका तो फॉर्मूला तेरे पास है, ms डेल्टा टी। तो यहां तो पानी का द्रव्यमान आएगा 2000 इंटू 1 इंटू 10, 20,000। ये तो सिर्फ पानी ने जो उष्मा ली है वो है, पात्र भी तो उष्मा खाएगा। अरे जो पात्र तूने लिया है वो भी तो उष्मा खाएगा ना भाई। तो फिर उसको दी गई उष्मा कैसे निकालेगा? तो सर पात्र का द्रव्यमान दिया हो। अरे भैया, या तो तेरे को मास ऑफ कंटेनर दिया हो, पात्र जो भी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर दिया हो, तो पता चलेगा। अरे हां या ना? तो हमारी अकल से ये कहता है कि 20,000 नहीं, 20,000 से ज्यादा पात्र के द्वारा ली गई उष्मा प्लस पानी के द्वारा ली गई उष्मा। आंसर इज बी, आंसर इज बी। अब दो काम हो सकते हैं साहब, दो काम हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करा करा के सिखाऊंगा, दिल थाम के बैठा रहे कि सर देखो, कि सर देखो ये पात्र है, पात्र का जो द्रव्यमान है वो है 1 किलो, पात्र के विशिष्ट उष्मा है सर आधा किलो, सॉरी आधा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दो भी दे सकता हूं, तीन भी दे सकता हूं, आधा वाधा कुछ नहीं, 3 दे रखी ले, 3 है। और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, मास ऑफ वाटर है कितना? 2 किलो। अब आपसे कहा है कि ताप को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए करता जा भाई, लिए दी गई उष्मा, गलत कोई नहीं करेगा, करता चल। तो तू क्या करेगा?
तो निकालेगा कि साहब पानी के जो उष्मा ली है पानी ने कितना, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा टी। तो ये 2000 पानी का ग्राम में बदलना पड़ेगा, ये 1 और ये 10, तो ये 20,000 तो इसका आ गया Q1। और Q2 पात्र ने कितनी उष्मा खाई, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। ये 3 1 किलो है तो 1000 ग्राम, 3 और ये 10, तो सर ये 30,000 ये खा गया। तो कुल कितनी आई, क्या सबका ये आ रहा है कितना, 50,000, 50,000 टोटल। समझ आया है? अरे क्या तुझे ये समझ आया है? ये क्वेश्चन मुझे कराने की कोई जरूरत थी नहीं, तो खुद भी कर लेता मेरे भाई। बोल हाँ या ना, अरे बोल हाँ या ना। तो सर ये जल तुल्यांक का क्या लफड़ा है, जल तुल्यांक का क्या लफड़ा है सर? ये मैंने कहा कभी कभी क्या होता है कि पात्र का ना तो द्रव्यमान दिया होता है, मेरी बात को ध्यान से सुन बेटा, ये जो क्वेश्चन कराए मैंने ये तो खुद भी कर लेता, इनमें कोई बड़ी बात नहीं थी। द्रव्यमान दे रखा है, विशिष्ट उष्मा दे रखी है, दी गई उष्मा निकालनी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसी से खेल रहे हैं पूरे चैप्टर में अभी तक भाई, इतना मैं समझ गया हूं। पर कभी कभी जल तुल्यांक दिया होता है। क्या दिया होता है? जल तुल्यांक। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऐसे दिया कि 2 केजी पानी को या 100 ग्राम पानी को 20 ग्राम जल तुल्यांक वाले पात्र में तापमान को, ध्यान से सुने, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा। अब देख पानी का द्रव्यमान कितना दिया है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मास ऑफ वाटर है 100 ग्राम। अब ये 20 ग्राम जल तुल्यांक क्या है? ये पात्र का जल के तुल्य द्रव्यमान है, लौडे नहीं लेना है, ये पात्र का द्रव्यमान है, पर ये किसके तुल्य है? जल के तुल्य। यानी कि पात्र के विशिष्ट उष्मा की तुझे जरूरत नहीं है, ये पात्र का क्या है? जल तुल्यांक है। यानी कि तो डायरेक्ट क्या कर, इस द्रव्यमान को जल के द्रव्यमान में जोड़ के क्वेश्चन कर दे। ये द्रव्यमान जल के तुल्य द्रव्यमान है, यानी कि जैसा जल का खेला हो रहा है वैसा ही पात्र का खेला होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल तुल्यांक, जल के तुल्य द्रव्यमान, यानी कि जल का जो खेला होगा ताप देने पर, वैसे ही ये पात्र भी वैसा ही बिहेव करेगा। बोल हाँ या ना। तो तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे कुल द्रव्यमान क्या ले लेना है, तो ये कुल द्रव्यमान क्या ले लेगा, डायरेक्ट ले ले कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान ले लेगा कितना, 110 ग्राम। आया है? आया है? बोल हाँ या ना। खेल हो गया। अब तुझे पात्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल तुल्यांकता पात्र का इसमें जोड़ दिया तूने, कहा दी गई उसमें Q बराबर MS डेल्टा टी। अरे बोल हाँ या ना। ये 110, ये 1 और ये डेल्टा टी कितना, 20। क्या ये आया है? ओ भाई यही आया ना, सॉरी 120, 120 होगा ना, मैंने गलत कर दिया, 120 था, समझ गया होगा मेरा बच्चा है तो ये 2400 कैलोरी जोड़ने में गलती हो गई भाई। हाँ यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? स्टेप बाय स्टेप सीखता जाना, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मेरे भाई। हाँ या ना में जवाब दे, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में खेला हुआ, पर तुझे क्या यहां तक कोई दिक्कत है? स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मेरे दोस्त, स्टेप बाय स्टेप। हेडिंग डाले तूने जल तुल्यांक की, हेडिंग लगा जल तुल्यांक, भागेंगे नहीं, भागना है ही नहीं हमें, हेडिंग डाल जल तुल्यांक।
अभी तुझे कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ये क्वेश्चन तुझे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेंस वाला था। क्या था? कॉमन सेंस वाला। ये क्वेश्चन तुझे करना है तो कर, मत कर, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का भी कोई तुक नहीं है। सब दे रखा है, पात्र का द्रव्यमान दे रखा है, पात्र की विशिष्ट उष्मा दे रखी है, पानी का द्रव्यमान दे रखा है, दी गई उष्मा तू निकाल सकता है, ये भी मत कर। तू ये वाला क्वेश्चन कर, ये वाला क्वेश्चन कर। क्वेश्चन के थ्रू ही सिखाऊंगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन के थ्रू ही सिखाऊंगा कि जल तुल्यांक। अभी तुझे अपने आप डेफिनेशन भी समझ आएगी। मैंने बिना डेफिनेशन के तरह से क्वेश्चन करवा दिया, मैंने बिना डेफिनेशन के तरह से क्वेश्चन करा दिया। अब ये सब सिखा दूंगा बेटा, ये कर, हेडिंग लगा जल तुल्यांक और ये क्वेश्चन कर। अब बच्चे क्वेश्चन कर लिया क्या? कॉपी हो गया क्या? बच्चा जब एक क्वेश्चन कर लेता है मेरे भाई, बच्चा जब एक क्वेश्चन कर लेता है ना, बच्चे को मास्टर ने क्या सिखाया कि सर पात्र का विशिष्ट उष्मा नहीं दे रखी, पात्र का सिर्फ जल तुल्यांक दे रखा है। हाँ, तो बच्चे को क्या बोला मास्टर ने कि पानी के द्रव्यमान में जोड़ दे और फॉर्मूला लगा दे। मैंने कहा ठीक है भाई, पानी के द्रव्यमान में जोड़ दे, फॉर्मूला लगा दे कि हाँ सर। तो अगला क्वेश्चन और पूछा, अगला क्वेश्चन और पूछा, ध्यान से सुनना। ये कर लिया, नोट हो गया है, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन कि साहब ये पात्र हैं, ये पात्र हैं, हाँ, पात्र का जल तुल्यांक, जल तुल्यांक है 20 ग्राम। ध्यान से सुनना। और इसमें पानी भरा हुआ है। ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। 80 ग्राम पानी भरा हुआ है। पानी का द्रव्यमान 80 ग्राम है। ध्यान से सुन ले, मजा आएगा तेरे को क्वेश्चन करके। और अभी तापमान है, तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। पानी को, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ध्यान से सुने। पानी को, क्वेश्चन लिख ले पहले साथ साथ, क्वेश्चन लिख ले साथ साथ। मैं लिखा देता हूं क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे मेरे साथ साथ, क्वेश्चन लिखे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखेंगे भाई। कि 20 ग्राम जल तुल्यांक वाले, जल तुल्यांक वाले पात्र में 80 ग्राम पानी भरा हुआ है। जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प बनाने के लिए दी गई उष्मा ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ आया क्या? क्वेश्चन समझ आया है? क्वेश्चन समझ आया बेटा? क्वेश्चन समझ आया है? अगर तुझे क्वेश्चन समझ आया है, करना स्टार्ट कर दे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। अब तो क्या करेगा देखते हैं, ऐसे कितने जने कर रहे हैं। सर मास ऑफ वाटर कितना है? मैंने कहा 80 ग्राम। और जल तुल्यांक कितना है रे? जल तुल्यांक के 20 ग्राम। तो सर ने तुझे क्या सिखाया कि सर दोनों के, बेटा थोड़ा सा ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी घरघराहट आ रही होगी आपको आवाज में, उसका लोड मतलब क्वेश्चन करने में ध्यान दे। तो सर ने सिखाया कि दोनों को जोड़ दो भाई, ये जल के तुल्य द्रव्यमान है,
तो कुल द्रव्यमान क्या सिखाया कि साहब आपके पास 1000 ग्राम पानी है, ऐसा आप मान के क्वेश्चन कर सकते हो, यही सिखाया मैंने। हाँ, 1000 ग्राम पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पर। अब आपके सॉरी 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपने कहा कि सर आप उष्मा दोगे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पानी पे जाएगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प पे जाएगा। अरे ऐसे ही चला होगा ना, अरे ऐसे ही चला है। हाँ, तो मैंने कहा देख Q1 बराबर ms डेल्टा T लगाया, क्यों? क्योंकि तापांतर है। तो 100 इंटू 1 इंटू कितना 90, अरे 100 माइनस 10 तापांतर, तो ये 9000 कैलोरी। फिर आपने यहां से यहां भी तो कन्वर्ट करना है, Q बराबर ml, m का मान 100 और ये 540, तो ये आ गया सर 54,000 कैलोरी। दोनों को जोड़ दे भाई, 54,000 प्लस 9,000, कितने जनों ने सेम टू सेम किया है भाई? कितने जनों ने सेम टू सेम किया है? कितने जनों ने सेम टू सेम किया है? 63,000 किलो, 63 किलो कैलोरी। कितने जनों ने सेम किया है? कितने जनों ने सेम किया है मेरे जैसा? कितने जनों ने सेम टू सेम किया है? ये गलत है। बता क्या गलती है, गलती बता दे। कचौरी खिलाऊंगा कोटा की, गलती बता दे, गलती बता दे, क्या गलती है? डाउट में लिख दे गलती, यहां पढ़ लूंगा। 90 यहां से आ गधेड़ा, 100 माइनस 10, ले वापस देख रहा हूं। गलती क्या है? कैलकुलेशन में गलती नहीं है, वो तो सोचना ही मत, समझने वाली गलती है। अरे अभी कराना है भाई, कैलोरीमेट्री ग्राफ नहीं कराया, अभी तो हम पढ़ ही रहे भाई, खत्म थोड़ी करा दिया, चैप्टर चल ही रहा है बेटा, पढ़ लेना। जब चैप्टर एंड हो जाए तब बोलना कि ये नहीं कराया है। तुम साला इधर उधर के चक्कर में निपट जाते हो, वो नहीं कराया, ये नहीं कराया। शांति से पढ़िए भाई। 3-4 महीनों से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूं क्या नहीं पढ़ाता हूं। सुन, एक बात बता बेटा, ये जल तुल्यांक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जल तुल्यांक है। क्या है? ये जल तुल्यांक है, ये तो मानता है। और ये पानी का द्रव्यमान है। ध्यान से सुनना, गलती, वो जल तुल्यांक है ये मान लिया, पर वो बर्तन का द्रव्यमान है बेटा। जल तुल्यांक किसका द्रव्यमान है? बर्तन का। पर वो जल के तुल्य द्रव्यमान है कि वो जल के जैसे बिहेव करेगा। जल तुल्यांक का क्या मतलब है? जल तुल्यांक का क्या मतलब है कि बेटा ये जो पात्र है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि साहब ये जो पात्र है इसका जल तुल्यांक कितना है? इसका जल तुल्यांक है 20 ग्राम। पर ये किसका द्रव्यमान है? ये कंटेनर का है, ये पात्र का जल के तुल्य द्रव्यमान है, मास ऑफ कंटेनर है। और अगर ये जल तुल्यांक दे रखा है मतलब ये जल के जैसे बिहेव करेगा, यानी कि इसके विशिष्ट उष्मा हम क्या लेते हैं सर? इसके भी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस लेते हैं, दोनों को जोड़कर। हाँ, अरे हाँ या ना? हाँ। तो जब आप इसको गर्म कर रहे होगे, इसमें कितना 80 ग्राम पानी डालकर बेटा,
आपने क्या क्या 80 ग्राम पानी डाल दिया। अब मास्टर ने, देखना गलती ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया कि साहब दोनों को जोड़ दो, कि जोड़ दिए सर। अब आपने क्या किया, पूरे के पूरे 100 ग्राम को, 100 ग्राम को कहां ले गए, वाष्प में, यानी कि पात्र को भी आपने स्टीम बना दिया। अगर आप 100 ग्राम जो आपने पूरा जोड़कर आप ले गए कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प। अबे पात्र थोड़ी ना स्टीम बनेगा, पात्र स्टीम नहीं बनेगा। पात्र का तापमान कहां से कहां जा सकता है, पात्र का तो अभी कितना था कि साहब, पात्र का अभी था 10 से कहां तक जा सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पात्र का तापमान यहां तक बढ़ सकता है, समझ रहा है। पात्र को भी आपने क्या वाष्प बना दिया, 100 ग्राम लेने के बाद आपने क्या किया, पात्र को भी वाष्प बना दिया। पात्र का तापमान वाष्प थोड़ी बनेगा, पात्र तो ज्यादा से ज्यादा तापमान कितना हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये अलग अलग करना पड़ेगा, कैसे, ध्यान से सुन। सबसे पहले पानी को दी गई उष्मा निकालें, पानी को दी गई उष्मा, पानी कितना है, 80 ग्राम, 80 ग्राम पानी है, कितने पर, 10 डिग्री सेल्सियस। उष्मा देगा ये 100 डिग्री सेल्सियस, 80 ग्राम पानी, फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस 80 ग्राम वाष्प। यहां तक समझ आया। पानी को दी गई उष्मा अलग निकालो और पात्र को दी गई उष्मा अलग निकलेगी। पात्र को दी गई उष्मा, पात्र को कहां तक उष्मा देगा, 20 ग्राम है द्रव्यमान इसका। पात्र को दी गई उष्मा, पात्र को पानी मान के ही करना है, पर पात्र वाष्प नहीं बनेगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, बोल हाँ या ना। पात्र को दी गई उष्मा अलग से, ये 10 डिग्री सेल्सियस, फिर ये डायरेक्ट 20 ग्राम, ये 100 डिग्री सेल्सियस तक आया है, आया। अरे समझ आया कुछ, सर ने जो गलती करी ना उसका एहसास करा रहा हूं। तूने ये तो सीख लिया कि साहब ये जल के तुल्य द्रव्यमान है, तो साला पात्र को ही तुम अगर स्टीम बना दोगे भैया तो कैसे चलेगा। पात्र सिर्फ कहां तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक जाएगा, स्टीम थोड़ी बना देगा भाई उसको। अगर तेरा दिमाग ठिकाने है, यही है, तो तुझे अच्छे से समझ आ रहा होगा। तेरे को पहले गलती करके सिखाया है कि तूने गलती क्या करी, ये गलती, और गलती से कैसे बचना है वो भी तुझे सिखा दिया है। बोल हाँ या ना। अब खेल करते। सर यहां एमएस डेल्टा टी लगेगा, देख बेटा देख, सामने देख। अब एम का मान 80, ये 1 और ये डेल्टा टी 90, 7200। ये यहां एमएल लगेगा सर, 80 इंटू 540, क्लियर हुआ है सबको, बोल हाँ या ना। मैं चाहता तो तेरे को अभी डेफिनेशन लिखा के निपटा देता, समझ कुछ नहीं आता बेटा, फिर डेफिनेशन लिखा देता। जल तुल्यांक क्या होता है कि साहब जो पात्र का द्रव्यमान है वो जल के तुल्य होता है, यानी कि आपको पात्र का द्रव्यमान नहीं दिया होगा, उसकी विशिष्ट उष्मा नहीं दी होगी, जल तुल्यांक दिया होगा कि वो जो पात्र है वो जल के जैसे ही बिहेव करेगा, विशिष्ट उष्मा उसकी क्या होगी, 1 होगी। पर तुझे ये कभी समझ नहीं आता कि तो जोड़ देता, पर तुझे पता है कि पात्र का तो भैया द्रव्य तापमान, वाष्प थोड़ी बनेगा पात्र भाई, माइनस में तो जा सकता है पर वाष्प थोड़ी बनेगा। तो ये वाली भी एमएस डेल्टा टी पात्र की अलग से निकाली दी गई, एम कितना है 20, ये 1 पात्र का जल तुल्यांक है तो जल की जो होगी, और ये 90, तो ये 1800 इधर। क्लियर है, सबका सेम आ रहा है, जोड़ने का काम तुम्हारा है, सबका सेम आ रहा है। बोले भाई इन सबको जोड़ेगा ना, ये Q1, ये Q2 और ये Q3, इन सबको जोड़ेगा तब आंसर है। हाँ भाई बेटा, आज समझने के लिए है ना यहीं प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और पिछली क्लास से तुम्हें पढ़ के आना था। मैं आपको फिर बता दूं, अगर कोई कह रहा है अब
अब आपके डाउट क्या है कि साहब 540 कैसे आया है, तो फिर ना आएगा मुन्ना ना, मुन्ना ना, फिर समझ नहीं आएगा। कुछ गधों के डाउट अभी तक ये चल रहे 540 कैसे आया, मतलब पिछली क्लास में भांग पी के पड़े थे, एकदम गांजा वांजा फूक लिए थे, 2 दिन तक उतरा नहीं, तीसरे दिन उठ के आ गए हैं। आधा कहां से आया, पूरा कहां से आया, 540 कहां से आया, 80 कहां से आया, फिर ना आएगा बेटा, फिर ना आएगा। पिछले क्लास के नोट्स देख लेना एक बार, लिखवाए कि नहीं लिखवाए हैं, उठ के नहीं आया हूं मैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, हाँ या ना? अब देख सामने देख, अभी अभी खत्म थोड़ी हुआ है। जल तुल्यांक क्या होता है, ध्यान से सुन। जल तुल्यांक एक्चुअल में क्या है? पात्र का जल के तुल्य द्रव्यमान है। पात्र का क्या है? जल के तुल्य द्रव्यमान है। मान लो कि एक पात्र है, ये देख, मास ऑफ कंटेनर पात्र का द्रव्यमान, स्पेसिफिकेट ऑफ कंटेनर पात्र की विशिष्ट उष्मा। सामने देखना बेटा, और इसके अंदर ये पानी भर दिया है, तो MW है पानी का द्रव्यमान, और स्पेसिफिकेट ऑफ वाटर पानी की विशिष्ट उष्मा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको हमने उष्मा दी, ए बेटे, इसको हमने उष्मा दी, इसको हमने क्या दी? उष्मा दी। कितनी? Q। तो पात्र को और पानी को दी गई उष्मा क्या है? समान, Q उष्मा दी। सामने देखना, पात्र को और पानी को दी गई उष्मा क्या है? समान। यस। क्या दोनों का तापमान भी समान रूप से बढ़ेगा? अरे जिस पात्र में पानी भरा हुआ है, क्या उसमें दोनों का तापमान भी समान रूप से बढ़ेगा? हाँ। तो जो हमने इसको उष्मा दी, उतनी उष्मा पानी ने भी ली, और उतनी उष्मा किसने ली? उतनी उष्मा किसने ली? पात्र ने ली। अगर एक ऐसे कंडीशन हो कि पात्र ने ली गई उष्मा और पानी के द्वारा ली गई उष्मा समान हो जाए और दोनों का तापांतर समान रूप से बढ़े, ध्यान से सुनना, पात्र के द्वारा ले गई उष्मा बराबर पानी के द्वारा ली गई उष्मा, वह तापांतर बराबर हो, तापांतर भी बराबर हो। ध्यान से सुनना बेटा, समझ आ जाएगा। तो मान लो कि Q1 बराबर Q2, या Q पानी बराबर क्या? Q पात्र। क्या लिखेगा? M वाटर, देख बेटे देख, इंटू S वाटर डेल्टा T बराबर M कंटेनर S कंटेनर डेल्टा T। तापांतर समान है, ये कट गया, तो मास ऑफ वाटर क्या आया? मास ऑफ कंटेनर स्पेसिफिकेट ऑफ कंटेनर अपॉन स्पेसिफिकेट ऑफ वाटर। ये जो पानी का द्रव्यमान है ना, जो इस पात्र के द्रव्यमान के तुल्य आ रहा है, यही जल तुल्यांक है, यही जल तुल्यांक है, फॉर्मूला वाइज अगर बात करें तो। एक बार और देखिएगा, मान ले कि तेरे पास एक पात्र है और उसमें पानी भरा हुआ है। एक ऐसे कंडीशन पे जल तुल्यांक को डिफाइन किया गया जिसमें दोनों के द्वारा ली गई उष्मा क्या है? बराबर और समान रूप से ताप बढ़ाता है। उस केस में जो पानी का द्रव्यमान है वो पात्र के जल तुल्यांक के बराबर है। किसके बराबर है? जल तुल्यांक के। अब तो मुझे एक बात बता, इस डेफिनेशन से तू एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। सिर्फ क्या क्वेश्चन कर पाएगा कि जिसमें तुझे ये डाटा दे रखा हो वो क्वेश्चन कर पाएगा। इस डेफिनेशन से सिर्फ तू क्या कर पाएगा? सिर्फ तो एक क्वेश्चन कर पाएगा जो इस फॉर्मूला बेस है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे
कि साहब कंटेनर का द्रव्यमान दे रखा है 2 केजी, विशिष्ट उष्मा दे रखी है 3 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हाँ, और पानी का आपको इसका जल तुल्यांक निकालना है। क्या निकालना है? जल तुल्यांक निकालो। तो जल तुल्यांक निकालने के लिए तूने क्या किया? फॉर्मूला लगाया, मास ऑफ वाटर ही जल तुल्यांक है, तो मास ऑफ कंटेनर स्पेसिफिक कंटेनर मास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला लगाया। तो 2 इंटू 3, हाँ, अपॉन ये कितना 1, 6 केजी। जल तुल्यांक कितना आया? 6 किलो। कितना आया? 6 किलो। इससे तो सिर्फ क्या कर पाया? डाटाबेस क्वेश्चन कर पाया। पर जो क्वेश्चन मैंने तुझे सिखाए कि क्या, कि तुझे डाटा नहीं दे रखा, तुझे डायरेक्ट जल तुल्यांक दे रखा है। क्या दे रखा है? जल तुल्यांक। अब तेरे से क्वेश्चन पूछ ले तो तू सभी वैरायटी के क्वेश्चन कर सकता है। क्लियर है? समझ आया है? समझ आया है? बोल हाँ या ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? तो ये फॉर्मूला आपको टीएमआर करना है जल तुल्यांक का। किसका? जल तुल्यांक का। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे करना है, और अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बेटा तो ऐसा पूछा जाएगा जो आपको ऐसे करना है, या आप घर पे नोट करें। आज का कार्यक्रम है, अगर बेटा डीपीपी के जो क्वेश्चन है हो सकता है वो टॉपिक में करा नहीं पाया आज, तो डीपीपी के क्वेश्चन नहीं होंगे तो ना करें, जब टॉपिक हो जाएगा तब करें। आप पुराने सारे क्वेश्चन एक बार कर ले। और भैया जो गधे हैं, कहां गलत है भाई? कहां गड़बड़ करी? 200 ग्राम? अरे पुराना बता रहा होगा, ये कोई पुराना बच्चा होगा। और जिनके पास मॉड्यूल है वो एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर दे। पुराना होगा जहां पे अपन ने गलती से कुछ लिख दिया होगा, वो बालक होगा। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता गड़बड़ कहां थी भाई, कहीं थी? राइट है, कोई पुराना क्वेश्चन होगा जिसमें गड़बड़ घोटाला हुआ होगा। तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कल देख लेंगे, अगर कहीं गड़बड़ है तो बता देना आप लोग। मुझे नहीं लगता कहीं गड़बड़ होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। जिनके बाद हैं वो कर ले भाई।